श्रेयाध्ययन। जगतो पवित्रं हरिनामधेयम्। जगत पवित्रम हरिनामधेयम्। भगवान का नाम, भगवान का आराधन समूची जगत को पवित्र कर देता है। महाराज परीक्षित ने परम वीतरागी आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया। कस्य हेतोः परित्यक्तः आचार्येणात्मनः सुराः एतदा चक्षो भगवान् शिष्याणामक्रमं गुरु। परीक्षित ने प्रश्न किया, बोले गुरु जी मैंने सुन रखा है आदरणीय देवगुरु बृहस्पति जी ने इंद्र का परित्याग कर दिया था। सो पूछना चाहता हूं क्या कारण रहा। अरे गुरु तो जीवन में सर्वस्व हुआ करते हैं। गुरु है तो सब कुछ है, गुरु नहीं तो कुछ भी नहीं। आप कहीं मुझे नहीं मिलते तो पता नहीं मेरा क्या होता। सुखदेव जी महाराज बोले कि राजन ठीक कहते हो। सुखदेव जी महाराज ने बताया कि राजन इंद्र त्रिलोकी की राज्य लक्ष्मी से, तीन लोक के ऐश्वर्य से मदोन्मत्त हो गया, उसे घमंड हो गया और इसी के कारण धर्म, मर्यादा, सदाचार आदि का उल्लंघन करने लगा। एक दिन इंद्र अपनी पत्नी सची सहित बहुत ऊंचे सिंहासन पर बैठा था और सभा में उपस्थित मरुदगण, अष्टवसु, एकादश आदित्य, एकादश रुद्र, द्वादश आदित्य, अश्विनी कुमार, विश्व देवा, साध्यगण आदि उपस्थित थे। सिद्ध, चारण, विद्याधर, गंधर्व, ब्रह्मवादी मुनि, अप्सराएं, किन्नर, पक्षी, नाग स्तुति कर रहे थे। सारी राज्योचित सामग्रियां सुसज्जित थीं। इंद्र की अपूर्व शोभा हो रही थी। उसी समय घूमते हुए देवगुरु बृहस्पति जी आए। मुनि वाचस्पति मुनिवरम सुरासुर नमस्कृतम नो चचालासनादिन्द्र पश्यन्नपि सभागतम। जब गुरु जी आए, वाचस्पतिम सुरगुरुम, वाचस्पति मुनिवरम, सुरासुर नमस्कृतम, सुर असुर सभी उनको नमस्कार करते हैं। लेकिन जब वो आए, इंद्र नौचचार आसनादिंद्र, उठना तो दूर, हिला डुला तक नहीं, न ही गुरु जी का स्वागत किया, न बिठाया, न सत्कार किया, बोला तक नहीं। गुरु जी ने देखा और समझ गए कि इसका अपना कोई दोष नहीं है, ये सब संपत्ति का दोष है। संपत्ति जब हो जाते हैं तो लोग बदल जाते हैं और विपत्ति जब आती है
तो एक दूसरा ही रूप हो जाता है, दया दया की मूर्ति बन जाते हैं। और जब ऐश्वर्य से संपन्न हो जाते हैं तो घमंड की मूर्ति बन जाते हैं। तो गुरुजी ने देखा देवराज इंद्र का दोष नहीं है, ये ऐश्वर्य दोष है। गुरुजी अपने घर आए। इंद्र का जो नशा था ऐश्वर्य मद का, जब वो उतरा, इंद्र ने बहुत दुख व्यक्त किया, पश्चाताप किया। बोले गुरुजी आए, उनसे मैं बोला तक नहीं, अपमान किया, अनादर किया। ऐसे ब्रह्मवेत्ता गुरु का, ऐसे संयमी ब्राह्मण का आज मैंने अपमान कर डाला, ठीक नहीं किया मैंने, बहुत दुख व्यक्त किया। लेकिन मन को समझाया कि गुरुजी के घर जाकर के मैं गुरुजी को मना कर ले आऊंगा। घर जब पहुंचे तो गुरुजी वहां नहीं थे, अदृश्य हो गए। इस बात का पता जब दैत्यों को चला तो दैत्यों ने मिल करके स्वर्ग पर धावा बोल दिया, देवताओं को परास्त कर दिया, अधिकार छीन लिया। सारे के सारे देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, शरण में गए और ब्रह्मा जी को प्रणाम कर स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले देवताओं, सचमुच तुमने बहुत बड़ी गलती की, विशेषकर देवराज इंद्र ने। ऐसे ब्रह्मवादी तत्वज्ञ संयमी ब्राह्मण का सत्कार किया नहीं किया ना? ऐसे ब्राह्मण का हमेशा हमें सत्कार करना चाहिए, लेकिन तुमने अपकार किया और अपमानित किया, उनसे बोल तक ना सके। मैं समझता हूं यही सब तुम्हारे ये दुख का कारण है कि आज समृद्धिशाली होते हुए भी विपत्ति से मारे मारे फिर रहे हो। इसलिए एक काम करो, त्वष्टा के यहाँ जाओ, उनके पुत्र बृहस्पति जी को आप गुरु के रूप में वर्णित करो। देवताओं ने कहा ठीक है, और सारे के सारे देवता त्वष्टा के यहाँ पहुंचे। विश्वरूप को देखकर कहा बेटा हम तुम्हारे पितर हैं, लेकिन इस समय शत्रुओं ने हमारे ऊपर आक्रमण किया है, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे गुरु बन जाओ। देखो घर में जो आता है वो अतिथि कहलाता है, उसकी इच्छा हमें पूर्ण करनी चाहिए। तद्विश्वरूपम भजता सुविप्रम। और कहा देवताओं ने आचार्यो ब्राह्मणो मूर्ति, आचार्य स्वयं वेद की मूर्ति है। पिता मूर्ति प्रजापति, भ्राता मरुत पतिर्मूर्ति, माता साक्षात चितेस्तन। आचार्य वेद की मूर्ति, पिता ब्रह्मा की मूर्ति होती है, और भाई इंद्र की मूर्ति है, माता साक्षात पृथ्वी की मूर्ति होती है। दयाया भगनी मूर्ति धर्मस्यात्मातिथि स्वयं, अग्निरभ्यागतो मूर्ति सर्वभूतानि चात्मना। दया भयन जो है दया की मूर्ति है, अतिथि धर्म की मूर्ति, अभ्यागत अग्नि की मूर्ति, और जगत में सर्व प्राणियों की, समूची मनुष्यों की अपने आत्मा ही मूर्ति है, वो आत्मा स्वरूप है। इसलिए निवेदन
आवेदन प्रार्थना करते हैं कि तुम हमारे पुरोहित बन जाओ, हमारे ऊपर जो संकट आया है उसको टाल दो। और जब तुम हमारे गुरु बन जाओगे तब हम सारे दैत्यों को परास्त कर सकेंगे, इसलिए प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मिष्ठम ब्राह्मणम गुरु, आप ब्राह्मण हो और ब्राह्मण जन्म से ही सबका गुरु हुआ करता है। जन्मना ब्राह्मणम गुरु, इसलिए आप हमारे गुरु बन जाओ। विश्वरूप ने सुना और बोले कि पुरोहिती कर्म अति मंदा। धर्मशील महात्माओं ने पुरोहिती कर्म की बुराई की है, निंदा की है, इसलिए हम इस कर्म को करना नहीं चाहते और इसीलिए अभी तक नहीं किया। पुरोहिती कर्म ब्रह्म तेज को छीन करने वाला है। हम तो अकिंचन तो हैं, लेकिन अकिंचनानाम हि धनम शिलोंचनम। खेत कट जाता है, जो दाने पड़े रहते हैं उनको बीन करके हम पितृदेवार्चनम तथा पितृ कार्य देव कार्य संपन्न करते हैं और उसी से अपनी आजीविका चलाते हैं। इसलिए अभी तक ना तो पुरोहित कर्म किया, ना हमें आवश्यकता पड़ी। और पुरोहित कर्म वही करते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है। लेकिन आप हमारे पितर हो, यहाँ आए हो और जैसा कहते हो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। तब विश्वरूप देवताओं के गुरु बने और देवराज इंद्र को वैष्णवी विद्या का उपदेश किया, जिसको नारायण कवच के नाम से जाना जाता है। और उसी के द्वारा जो साम्राज्य छिन गया था उसको वापस दिलाया। एक दिन की बात है, देवराज इंद्र ने देखा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ऐसा सुना है। कैसा? तस्यासन विश्वरूपस्य शिरांसि त्रीणि भारतो सोमपीठम सुरापीठ मन्नादम इति शुश्रु मन्नादम इति शुश्रु। विश्वरूप के तस्यासन विश्वरूपस्य शिरांसि त्रीणि भारत। हे भारत, हे राजन, विश्वरूप के 3 सिर थे और तीनों सिरों से सोमपीठम, एक मुख से सोमपान किया करते थे। सुरापीठ, दूसरे मुख से सुरापान करते थे। अन्नादम इति शुश्रुम, अन्नादम इति शुश्रुम, एक से अन्य का आहार करते थे। ऐसा सुन रखा है। लेकिन जब वो होम करते थे, हवन करते थे, तब देवताओं के साथ साथ देवताओं को तो प्रत्यक्ष रूप से उच्च स्वर से आहुति दिया करते थे, दैत्यों को